रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 18 नवंबर 1835 में वाराणसी में भागीरथी बाई और मोरोपंत नामक एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। उन्होंने उसका नाम मनु रखा। वह एक स्वस्थ और सुंदर बालिका थी। माता के स्वर्गवास के बाद उनके पिता मोरोपंत बाजीराव के पास आ गए। पेशवा बाजीराव मनु को बहुत प्यार करते थे। उसकी सुंदरता को देखकर वे उसे छबीली कहा करते थे। मनु का बचपन बाजीराव के मुंह बोले पुत्रों ढोंढू पंत, बालाराव और तात्या टोपे के साथ बीता। वह बचपन से ही अत्यंत बहादुर, साहसी और निर्भीक थी। वह तलवारों से खेला करती थी और घुसवारी किया करती थी। मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह झांसी के राजा 47 वर्षीय गंगाधर राव से कर दिया गया। वे विधुर थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके पति ने उनको लक्ष्मीबाई नाम दिया। 16 वर्ष की आयु उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। अपने उत्तराधिकारी को पाकर सारा झांसी खुशी से झूम उठा। दुर्भाग्यवश मात्र 3 महीने के बाद उनके पुत्र का देहांत हो गया। राजा गंगाधर राव इस दुख को सह नहीं पाए और बीमार पड़ गए। झांसी की गद्दी का वारिस न रहने पर अंग्रेज उसे हड़प जाएंगे, ये सोचकर महाराज ने अपने ही वंश के एक बालक को गोद ले लिया। बालक का नाम रखा गया दामोदर राव गंगाधर राव। कुछ समय बाद गंगाधर राव भी परलोक सिधार गए और लक्ष्मीबाई छोटी सी अवस्था में विधवा हो गई। महाराज का देहांत होते ही अंग्रेजों को झांसी पर अधिकार करने के अवसर मिल गया। उन्होंने महाराज द्वारा गोद लिए बालक को उनका वारिस स्वीकार नहीं किया और झांसी अपने राज्य में मिला लिया। सन 1857 में देश में जगह जगह विद्रोह शुरू हो गया। कानपुर में विद्रोहियों का बड़ा जोर था। नाना साहब उनके नेता थे। कानपुर में विद्रोह की लहरें झांसी तक जा पहुंची। झांसी की छावनी के सिपाहियों ने अपने कुछ अंग्रेजी अफसरों को मार डाला। ये देख बचे खुचे अंग्रेजों ने अपने बाल बच्चों को रानी के पास भेज दिया। अब शहर में भी विद्रोह फैल चुका था, इसीलिए वे अपने स्त्री बच्चों को लेकर किले में चले गए। विद्रोही सिपाहियों ने किला घेर लिया। तब अंग्रेजों ने किला छोड़ने का निश्चय कर लिया। जैसे ही वह बाहर आए, सिपाही उन पर टूट पड़े और उन्हें मार डाला। महारानी को जब इस घटना का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तब रानी ने झांसी का शासन संभाल लिया था। लगभग 10 महीने तक रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर राज किया। रानी लक्ष्मीबाई अपने लोगों की रक्षा करने हेतु अंग्रेजों की सभी चालों को सहन करती रही, पर जब यह असहनीय हो गया तो उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करने का निश्चय किया। तब अंग्रेजों से घमासान युद्ध छिड़ चुका था। रानी न बहुत ही बहादुरी से अंग्रेजी सेना का सामना कर रही थी। तोपों की मार से झांसी नगर का परकोटा जगह जगह से टूटने लगा। रानी पूरे 12 दिन लगातार साहस के साथ उनका सामना करती रही। अंत में अंग्रेजी सेना झांसी में घुस पड़ी। उसने लूट पाट और मार काट मचा दी। तब रानी ने किला छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बालक दामोदर राव को पीठ पर बांधा और अपने कुछ साहसी सैनिकों के साथ अंग्रेजी फौज को चीरती हुई किले से बाहर निकल गई। अंग्रेज सैनिक उन्हें आश्चर्य से देखते रह गए। उनमें इतना साहस न था कि वे रानी को पकड़ सके। झांसी से निकलकर रानी कालपी पहुंची। कालपी में राव साहब और तात्या टोप एक बड़ी भारी सेना के साथ डेरा डाले हुए थे। रानी का पीछा करते हुए यूरोज भी कालपी पहुंचा था। घमासान युद्ध हुआ, परंतु रानी यहाँ से भी बच निकली थी।